देखिए यहाँ पर आपको क्या मृत्यु दंड यहाँ पे जो कहा गया उसको समझिए। क्या मृत्यु दंड सब समाज और विश्व में अभी भी प्रासंगिक है? ये बात विजेंद्र कुमार का, या सॉरी एनजे पार्ट 16 का, एनजे पार्ट 17 का देखिए आपको ये ऐसे हैं कि क्या मृत्यु दंड सब समाज और विश्व में अभी भी प्रासंगिक है? बड़ी मछली छोटी मछली को ना निकल सके, इस आवश्यकता के चलते समाज में राज की अवधारणा को जन्म समाज ने राज की अवधारणा को जन्म दिया। हाँ, देखिए इस आवश्यकता के साथ समाज में राज की अवधारणा को जन्म दिया। समाज ने राज की अवधारणा को जन्म दिया, अतः राज्य को भी समाज में अव्यवस्था नियंत्रण हेतु न्याय की अवधारणा अतः राज्य को भी समाज में अव्यवस्था नियंत्रण हेतु न्याय की अवधारणा से जोड़ा। अतः राज्य को भी समाज में अव्यवस्था पर नियंत्रण हेतु न्याय की अवधारणा से जोड़ा। अतः राज्य ने भी समाज में अव्यवस्था पर नियंत्रण हेतु न्याय की अवधारणा से जोड़ा। जहाँ पर राज देखिए जहाँ पर राज जहाँ जहाँ एक मिनट देखिए, अतः राज्य को भी समाज में, फिर देखिए बड़ी मछली छोटी मछली को ना निकल सके, इस आवश्यकता के चलते समाज में राज की अवधारणा को जन्म दिया। अतः राज्य को भी समाज में अव्यवस्था पर नियंत्रण हेतु न्याय की अवधारणा से जोड़ा। जहाँ पर राजदंड के माध्यम से कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सकता है। वर्तमान लोकतांत्रिक सब समाजों के विपरीत पूर्व काल की व्यवस्था में दंड की अवधारणा भिन्न थी। अर्थात कई समाजों में राजा की इच्छा ही न्याय एवं दंड की अवलंब थी, तो कई समाजों में आंख के बदले आंख का सिद्धांत मौजूद था। किंतु सभ्यताओं के विकास के साथ ही दंड के प्रावधानों में बदलाव आया है। वर्तमान सभ्य समाजों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अनुसार दंड की व्यवस्था की गई है। यह दंड व्यवस्था को देखिए यह दंड की व्यवस्था को दंडित करने के उद्देश्य से संचालित ना करके सुधारवादी उद्देश्य से संचालित किया गया है। सुधारवादी उद्देश्य से संचालित किया, जिसके लिए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर ही दंडों की कठोरता को लागू किया। सवाल उठता है कि क्या दंड का उद्देश्य क्या जीवन का अंत करना ही है? क्या सभ्य समाजों में मृत्युदंड की व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है? क्या कोई ऐसा समाज हो सकता है जो दंड की व्यवस्था को ही समाप्त कर दे? देखिए मृत्युदंड का प्रश्न जहन में आता है तो व्यक्ति के अपराध की प्रवृत्ति पर भी नजर आती है। आज विश्व के कई देशों में मृत्युदंड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। आज विश्व के कई देशों में मृत्युदंड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, जिसके पीछे मानवाधिकारवादी रवैया, सभ्य समाज के विपरीत दंड की पुरानी परंपरा एवं मृत्युदंड द्वारा सुधार का अवसर न दिया जाना आदि मुख्य कारण है। विश्व के देखिए यहाँ पर क्या विश्व के इस श्रेणी के देश जीवन अवस्था, मानव विकास एवं लोकतंत्र जैसे मानकों के साथ ही विधि के शासन के पालन में प्रतिबद्ध नजर आते हैं। इसके साथ ही यदि दूसरे ध्रुव पर खड़े समाजों पर नजर डालें तो अपराध की जघन्यता को देखते हुए मृत्युदंड की व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर हैं। सवाल उठता है कि क्या है अपराध की जघन्यता एवं इसका क्या एकमात्र समाधान मृत्युदंड ही है? यदि मृत्युदंड के मामलों के अपराधों पर संपूर्ण विश्व के देशों पर नजर डालें तो उनमें आतंकवादी देशद्रोही तत्व, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को खंडित करने वाले सामूहिक हत्या, नरसंहार, बलात्कार के बाद हत्या जैसे अपराधों में सामान्यतः सभ्य समाजों के कानूनों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। अब प्रश्न आता है कि क्या मृत्युदंड का कोई विकल्प उपरोक्त जघन्य अपराधों में दिखाई देता है? दंड की मूल अवधारणाओं को यदि गांधी जी के शब्दों में देखें तो वह अपराधी के सुधार पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि गलती इंसान से होती है और सुधार के अवसर देख उसे समाज की मुख्य धारा का सदस्य बनाया जा सकता है। किंतु यहाँ स्मरणीय है कि सुधार का एवं समाज का सक्रिय सदस्य बनाना निश्चित ही समाज में अपराध के भय को समाप्त कर सकता है। देखिए विश्व में कई देशों के उदाहरण एवं रिपोर्ट में विश्व में कई देशों यहाँ पे देखिए साथ से कहा गया विश्व में कई देशों के उदाहरण एवं रिपोर्ट में ये सामने आया है कि यदि अपराधी उसके आपराधिक कार्यों के लिए उपयुक्त सजा नहीं मिलती है तो वो अगली बार और बड़ा अपराधी बनकर उभरता है। ऐसे में दंड का विकल्प पर ही प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसके अलावा यदि अपराधी को मृत्युदंड का विकल्प मानवता, लोकतंत्र एवं सुधारवादी नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में उम्र कैद या आजीवन सजा में भी बदल दिया जाता है तो यह एक प्रकार का पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने में किया गया समझौता है। दूसरा इसके चलते राज्य पर सुरक्षा का भार अनावश्यक व्यय एवं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुरक्षा के भार से
हाँ, बढ़ जाती है। देखिए कि तो ये एक प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने में क्या क्या समझौता है। दूसरा, इसके चलते राज्य पर सुरक्षा का भार अनावश्यक हुआ एवं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुरक्षा के भार से यहाँ आशा है संगठित अपराधों एवं आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को यदि मृत्युदंड न देकर आजीवन कारावास सजा दी जाती है, तो उनसे संबंधित लोग प्लान हाईजैक, राजनीतिक किडनैपिंग जैसे अपराधों को अंजाम देकर उनको छुड़ाने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं, जो कि पूर्व के उदाहरणों में देखने को मिलता है। अतः मृत्युदंड के विकल्पों को भी व्यावहारिकता का स्तर लागू करना चुनौती बना हुआ है। मृत्युदंड की व्यवस्था को तो कई अलोकतांत्रिक असभ्य समाजों जहाँ कानून के शासन का अभाव है और व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रता आदि की समाप्ति के तानाशाही शासकों ने प्रयोग किया है। निश्चित तौर पर विरोधियों के उत्पीड़न के लिए उपरोक्त दंड की अवधारणा सब समाजों का हिस्सा नहीं है। देखिए सब समाजों में व्यक्तियों का अधिकार और विधि के शासन, शांति एवं राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए भय के उपकरण के रूप में किया जाता है। सब समाजों में व्यक्ति के अधिकार और विधि के शासन, शांति एवं राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए भय के उपकरण के रूप में किया जाता है। देखिए भय को उपकरण के रूप में किया जाता है, जिसके चलते जिसके चलते आपको सब समाज अपने लोगों के जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक एवं भयमुक्त रख सके। क्या सामूहिक हत्या, नरसंहार, बलात्कार, हत्या एवं आतंकवादी सभ्य समाज का हिस्सा होते हैं? क्या उनके भी मूलभूत अधिकार होते हैं? निश्चित तौर पर राज्य की अवधारणा में व्यक्ति की मनमर्जी को रोका गया है एवं कानून की सीमाओं में अधिकारों की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में कोई भी राष्ट्र या सभ्य समाज की समाप्ति का खतरा नहीं उठा सकता। निश्चित तौर पर आज मृत्युदंड का मुद्दा विश्व के कई देशों में अतीत की विषय वस्तु बन चुका है, किंतु वास्तविकता यह है कि सब समाज इस आवश्यक बुराई को बनाए रखने के लिए बाध्य है, जिससे कि सब समाज के नागरिकों की सुरक्षा एवं समृद्धि को सतत बनाया जा सके। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। यहाँ पर देखिए जो आपको है, देखिए अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं के नित्य नए रूप बदले हैं संस्कृतियों में। एक मंत्र यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर शिक्षा पर अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। देखिए अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं ने नित्य नए रूप बदले हैं, संस्कृतियों ने नित्य नई करवटें ली है। सब समय का चक्र निकलता चलता रहा है, पर यदि नहीं बदला तो मानव जीवन का विकास क्रम और उसकी अनवरत यात्रा, परिवर्तन और विकास प्रकृति के शाश्वत नियम है के सिद्धांत के अनुरूप भी आदिम युग से शुरू कर आज मशीनों के युग में प्रवेश कर चुका है। मानव को अधिक परिपक्व, समझदार और प्रबुद्ध बनाने में शिक्षा की भूमिका हर युग में बेहद प्रभावी रही है, चाहे वो अनौपचारिक रूप से घर बाहर माता पिता, दादी नानी पड़ोसियों द्वारा सिखाए गए सबक हो, या वैदिक वाचिका परंपरा से मकतब मदरसे तक की औपचारिक शिक्षा पद्धति है। निसंदेह शिक्षा का मानव के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा तो वह चित्कार जो विद्या की तुली लेकर भावों के नूतन रंगों से मानव का रूप सजाती है। तो आपको आगे यहाँ पे है, इस तरह मानव विकास के अपने इस क्रम में निरंतर शिक्षा के महत्व को समझता गया और ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्रों का शोध एवं अनुसंधानों के माध्यम से विकास करता गया। वो वैदिक एवं बौद्ध जैन काल में हुई शैक्षिक प्रगति के इस क्रम का विकास मध्यकाल में विदेशों से सांस्कृतिक संपर्क से होते हुए भारत में विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज, मेयो कॉलेज, फर्गयूसन कॉलेज और बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास के विश्वविद्यालयों के रूप में ज्ञान विज्ञान के नवीन केंद्र स्थापित हुए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद और भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क से ज्ञान के नए स्रोतों का विस्तार हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारत में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विवेकानंद केशव चंद्र सेन आदि समाज सुधारकों के साथ सामाजिक कुरीतियों पर कुटाघात की शुरुआत हुई। पूर्व और पश्चिम के ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति सतत संपर्क के बाद धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी कि ज्ञान का विस्तार अनंत है और ज्ञान विज्ञान किसी देश, क्षेत्र या समुदाय विशेष की परिधि में नहीं बनाया जा सकता। पूर्व जहाँ पश्चिम तक ईजाद किए गए अनूठे आविष्कारों और तकनीकों, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन, हवाई जहाज, इंजन आदि को देखकर हैरान था, तो पश्चिम पूर्व की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, कला, स्थापत्य, साहित्य, आयुर्वेद, योग, धर्म, दर्शन को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहा था। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर नए और उन्नत शोध विश्व भर में हो रहे थे और हर शोध एक नए प्रगामी शोध की संभावना को उद्घाटित कर रहा था, ऐसा प्रतीत होने लगा।
सुकरात ने स्मरण में देखिए सुकरात ने इस मर्म मर्म को सदियों पहले समझते हुए कहा था, मैं अज्ञान इस अर्थ में हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि शिक्षा और ज्ञान के विकास के साथ जैसे जैसे बौद्धिक चेतना के सोपान चढ़ते हैं, हम निरंतर अपनी अकिंचता, लघुता और अल्पज्ञता का बोध होता जाता है। शायद इसलिए गांधी जी ने आह्वान किया था कि हमें अपने देखिए कहा था कि हमें अपने खिड़की दरवाजे आने वाली हवाओं के लिए खुले रखने चाहिए। यह आकार नहीं था कि ऋग्वेद के ऋषि चारों दिशाओं से यह आकार नहीं था कि ऋग्वेद के ऋषि चारों दिशाओं से शिक्षा और ज्ञान को आमंत्रित कर रहे थे। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए, आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत। दरअसल शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगति से खोजी है। ज्यों ज्यों हम ज्ञान के इस अथाह सागर में आपको डुबकी लगाते हैं, अथाह सागर में डुबकी लगाते हैं, इससे निकले अनुभव के मोती हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि अभी बहुत कम जाना है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जीवन के हर क्षेत्र में हम हर रोज नए इसी तरह से दो चार होते हैं। धार्मिक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें तो भारतीय षट दर्शन एवं जैन बौद्ध दर्शन से नव वेदांत तक नित नवीन चिंतन सामने आता रहा, और ईश्वर जीवित जगत के रहस्यों पर से पूरी तरह पर्दा उठाना बाकी है। पाश्चात्य दर्शन में भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगेल, मार्क्स दर्शन की पहलियां अभी मानव की अबूझ ही है। दार्शनिक मान्यता अस्तित्व में ना होगी, दार्शनिक मान्यता अस्तित्व में ना होती, लिहाजा मानव पर्याप्त अध्ययन के बाद यह अनुरूप अस्तित्व में ना होती। देखिए लिहाजा मानव पर्याप्त अध्ययन के बाद यह अनुभव करता है कि अभी हम ज्ञान की कुछ बूंदें ही चख पाए हैं, और पूरा सागर अभी बाकी है। कवि ने अपने इस अनुभव को कुछ इस तरह व्यक्त किया है, पोथी पर जग मुआ, पोथी पर जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाया कर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तो हमेशा सुधार और समझ की गुंजाइश बनी जाती है। विशेषकर भारतीय समाज और भारतीय राजनीति अपनी संरचना बहुत जटिल है। कहीं एकल एवं संयुक्त परिवार का द्वंद्व है, तो कहीं जातियों उपजातियों देखिए यहाँ पर कहीं एकल एवं संयुक्त परिवार का द्वंद्व है, तो कहीं जाति उपजातियों तो जनजातियाँ। देखिए यहाँ पर क्या कि जनजातियों का विराट संसार। भारतीय समाज का जितना अध्ययन करते जाते हैं, हम पाते हैं कि उसके और नए पहलू सामने आ रहे हैं। 20वीं सदी की योग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में अनेक स्थान पर अपनी अल्पज्ञता, भूलों और त्रुटियों को संकेत किया है। अक्सर देखा गया कि जिन भी महापुरुषों ने प्रज्ञा को सबक छुआ है, उन्होंने अपने अज्ञान को उतनी ईमानदारी से स्वीकार किया। सच ही होता कि बड़े बड़ाई ना करे। सच ही कहा गया है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बोले ना बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। रहीमन हीरा सब कहे, रहीमन हीरा कब कहे, जब लाख टका हो वे मोल। अब हम देखिए क्या कि रोज यहाँ पर जो आपको कहा उसके साथ से देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम दिन प्रतिदिन व्यवहार हमें नित्य नए पाठ सीखते हैं। मनोविज्ञान का अध्येता जहाँ अनुसंधान सिखाते हैं, वही मनोवृत्ति देखिए यहाँ पर क्या, वही विज्ञान के मस्तिष्क अनुसंधान के लिए आपको देखिए 1 मिनट। देखिए व्यक्तिक और यहाँ पर जो आपको कहा गया व्यक्तिक, और इसमें देखिए क्या व्यक्तिक और मनोविज्ञान सब हम प्रतिदिन के बाहर नित्य नए पाठ सीखते हैं। मनोविज्ञान के अध्येता जहाँ नवीन अनुसंधान के माध्यम से मस्तिष्क की नई बातें खोले, जिससे मस्तिष्क या अनुसंधान के लिए करोड़ों डॉलर का नया कार्यक्रम शुरू किया गया। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तो इतनी देखिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देखिए चिकित्सा विज्ञान के आपको क्षेत्र में इतनी तेज़ गति से अनुसंधान हो रहा है कि रोज़ नए और उनके टीके और उपचार सामने आ रहे हैं। रोज़ नए और देखिए रोज़ नए रोग उनके टीके और उनकी उपचार सामने आ रही है, फिर आ रही है। जब जंतु पृथ्वी से एक मिनट
टीके और उपचार सामने आ रहे हैं। जंतु विज्ञान एवं पादप विज्ञान का अध्येता आज तक यह दावा नहीं कर सके कि उन्होंने दुनिया की सारी प्रजातियों की खोज कर ली है। सांस्कृतिक देखिए सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में देखें तो हम पाते हैं कि अभी संस्कृति और साहित्य इतने रंग अछूते हैं कि उन पर अध्ययन और शोध का एक पूरा क्षेत्र अभी बाकी है। फिर देखिए प्रारंभिक खोजों से ही 1921 में पता चला था कि भारत में वैदिक सभ्यता से पहले भी सिंधु का सभ्यता के किनारे हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। आज भी हम बहुत से क्षेत्रों और जनजातियों की संस्कृति के कारण देखिए यहाँ पर क्या कि संस्कृति पहुँचने एक मिनट आज हम बहुत क्षेत्रों और जनजातियों की संस्कृति तक पहुंच नहीं सके। विश्व भर के साहित्य को पढ़ने पर हम पाते कि दुनिया कितनी वैविध्यपूर्ण और बहुरंगी है, और हम अभी इसके बारे में कितना कम जानते हैं। इसके अतिरिक्त औपचारिक अध्ययन के दायरे से बाहर जो भ्रमण मुक्त के माध्यम से शिक्षा अर्जन है, जो मुक्त भ्रमण के अध्ययन के अतिरिक्त शिक्षा अर्जन है। फिर देखिए वह भी जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। निदा फाइल लिखते हैं, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए इस तरह यहाँ पे क्या इस तरह हम समाजों की जीवनी इस तरह हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और स्तर अनुभव करते हैं। शिक्षा दशा हमें यह बोध कराती है कि हम कितने अज्ञानी हैं। हम समाज देखते हैं जो थोड़ा बहुत कचरा ज्ञान पूरा कर से बढ़ाते हैं, और देखिए और जो सचमुच संसार पर देखें यहाँ पर क्या कि ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे अपने देखिए एक मिनट यहाँ तक जो थोड़ा बहुत अधिक शिक्षा दशा हमें यह बोध कराती है कि हम कितने अज्ञानी हम समाज से देखते हैं जो थोड़ा बहुत कचरा या ज्ञान जुटा कर से बढ़ाते हैं और पांडित्य प्रश्न करते घूमते हैं, भूल देखिए ज्ञानी लोग भूल जाते हैं वे स्वयं की अज्ञानी अकिंचन एवं अल्पज्ञ मानते कि एक मिनट देखिए इसमें हर समाज देखते जो थोड़ा बहुत कचरा ज्ञान जुटा कर उससे की भगाते पानित प्रश्न करते घूमते हैं। सोथा चनाबाजी घना पर जो सचमुच सुशिक्षित प्रबुद्ध और ज्ञानी लोग होते हैं वे स्वयं को अज्ञानी अकिंचन अल्पज्ञ मानते हैं। फिर देखिए देखिए स्वयं को वो अज्ञानी अकिंचन एवं अल्पज्ञ मानते हैं। ऐसा हमारे इसलिए नहीं होता कि वे अपनी विनम्रता का देखिए यहाँ पर क्या कि एक मिनट इसलिए नहीं कि वे अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, बल्कि वे सच में इस सत्य का अनुभव कर पाते हैं। शिक्षा अपने अज्ञान से प्रगतिशील खोज एवं भरा हुआ मटका अब हम देखिए क्या कि भरा हुआ घड़ा आवाज़ नहीं करते। इसी तरह सुशिक्षित व्यक्ति यह जानता है कि आपकी ज्ञान का विस्तार असीमित है, विस्तार का सीमा कम लगाना है। फिर आपको आगे हम का और देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देखिए सच में इस सत्य का अनुभव कर पाता है कि शिक्षा अपने ज्ञान प्रगति से खोज है। भरा हुआ घड़ा आवाज़ नहीं करता। इसी तरह सुशिक्षित व्यक्ति यह जानता है ज्ञान का विस्तार असीम है और ज्ञान एवं शिक्षा के विकास के अनुपात में अपनी अज्ञानता का बोध भी कराता है। फिर आपको आगे हम देखिए स्त्री पुरुष के सम्मान सरकार के शामिल इसको यहीं तक रखिए।